महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वाक़े तड़ूबा रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट में एक बड़ा हादसा होते होते टला। यहां एक बाघ ने सयाहों की जिप्सी का पीछा किया, जिसकी वजह से सयाहों के पसीने छूट गए। बाघ ने तकरीबन सयाहों को पकड़ ही लिया था, मगर किसी वजह से सयाह बच गए। ये पूरी वारदात एक कैमरे में कैद हो गई। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मंजर रहा होगा। धावते ही 'छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ को नजरअंदाज करती आ रही है, मगर बीजेपी सरकार में पूरे मुल्क के साथ साथ छत्तीसगढ़ की तरक्की बहुत ज्यादा हुई है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती रही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और वो धारा रही, मंत्र रहा, संकल्प रहा, और जहां अवसर मिला उसे करके दिखाया। वो मंत्र है विकास, विकास और विकास। जरा मैं हमारे विरोधियों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था? तब मध्य प्रदेश भी बीमारू में गिना जाता था, तब छत्तीसगढ़ का इलाका भी बीमारू गिना जाता था, पिछड़ा इलाका गिना जाता था, विकास का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। 40-40, 50-50 साल तक आपने राज किया था, आपने ये दुर्दशा क्यों की थी? और मैं बताता हूं, अगर ये छत्तीसगढ़ नया बनने के बावजूद भी अगर उनके पास रहा होता, तो आज जो चीजें देख रहे हैं आप, वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद 50 साल और लग जाते, तब भी शायद पहुंच नहीं पाते। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं से सैकड़ों मील की उनकी दूरी थी, और इसलिए नारे दे देते थे, लेकिन उसको पूरा करने के लिए न उनके पास नीति थी, न नियत थी, न ही कांग्रेस को कभी ऐसा नेतृत्व मिला है कि जो देश की भलाई के लिए जीने मरने की इरादे से काम करते हो। कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, उस समय जिस रफ्तार से घर बनते थे, हमने 4 साल में जो घर बनाए हैं, उतने घर बनाने के लिए कांग्रेस की रफ्तार से काम हुआ होता, तो मैं मानता हूं कम से कम 30 साल लग जाते इतने घर बनाने में, जितने घर हमने 4 साल में बनाए। मरकजी वजीर अनंत कुमार के इंतकाल पर कर्नाटक में आज सरकारी तातील का ऐलान किया गया। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अनंत कुमार की आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में अदा की जाएंगी। चामराजपेट की रुद्रभूमि में कल दोपहर 12 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि अनंत कुमार का आज इंतकाल हो गया। 59 साल की उम्र में अनंत कुमार ने देर रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। अनंत कुमार कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। वो साल 1996 से जनूबी बेंगलुरु के लोकसभा की नुमाइंदगी करते आ रहे थे।